क्या लगता है देश के युवा किस ओर जा रहे हैं? देश के युवा अभी तो मोदी जी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिहार में खासकर आप जिस तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि आप मतलब डाइवर्ट करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। मतलब भीड़ वोट में उनसे तब्दील नहीं होगा। बिहार को कोई विकसित बना सकता है वो हम डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव आपको तेजस्वी यादव डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ। बिहार को कोई विकसित और बना सकता है और बिहार को विकसित राज्य बना सकता है और बिहार को फर्स्ट और बिहारी को कोई फर्स्ट बना सकता है, तो बिहार में एक ही नेता है जिनका नाम चिराग पासवान है। चिराग पासवान लेकिन इस तरह से उभर के सामने नहीं आ पा रहे हैं। जितना बैक सपोर्ट शायद तेजस्वी यादव को मिल जा रहा है, उतना बैक सपोर्ट चिराग पासवान को ना मिल रहा हो। देखिए, नेता का सपोर्ट करने से नहीं होता, जनता की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जो आम जनता है, जो समझ लीजिए कि उसका सपोर्ट चाहिए। और चिराग पासवान आम जनता के बीच में रहते हैं, गरीबों, दलितों, मतलब वंचितों के आवाज़ हैं, जिस सबके दुख सुख में हरण मरण जो भी होता है, बिहार के लोग आवाज़ उठाते हैं, बिहार के लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे जो मदद हो सकता है वो करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है उनके पास। तो जनता का जो प्यार है, उत्साह है, तो वही है। और बिहार में क्षेत्रीय पार्टी 3 थी, जिसमें एक आरजेडी थी, पहले सत्ता में रही है, क्या की है क्या नहीं की है सबको पता है। दूसरी पार्टी जेडीयू रही है, जेडीयू बिहार को कहाँ लेके जाके छोड़िए इसको भी पता है। बिहार में और साफ़ सुथरी और अच्छा कोई नेता और अच्छा कोई पार्टी है, वो लोजपा है। चलिए, बिहार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार की हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो वहाँ पर अगर चुनाव जो लोकसभा का इस बार 24 में होगा, उसमें आप किसे देख रहे हैं? देखिए, इस बार तो मोदी जी ही रहेंगे। जो सत्य है उसको बोलना चाहिए मोदी जी, लेकिन जो जुमलाबाजी कर रहे हैं, चाहे उनके पार्टी के लोग कर, अमित शाह जी लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को बंद कीजिए और खासकर युवा पे ध्यान दीजिए। युवा को रोजगार देने का काम कीजिए और भारत को एक विकसित मतलब देश बनाइए, ज़बरदस्त देश बनाने का काम कीजिए। खासकर उसमें भी स्पेशल बिहार को दीजिए। इसलिए स्पेशल बिहार को दीजिए कि जिस आप स्टेट से मोदी जी आते हैं, वो स्टेट आपको कितना सांसद जीत के दिया है आपको पता है, 26 सांसद जीत के दिया है। लेकिन बिहार आपको 40 में 39 जीत के दिया है। लेकिन आपने आज एक दिन भी बिहार के लिए बैठक किया है क्या? बिहार के युवाओं के लिए सोचा है क्या? रोटी रोजगार को, कपड़ा मकान, शिक्षा जो होता है, इसके लिए सोचे? कभी नहीं सोचते। बिहार के युवा के बारे में मोदी जी के मतलब दिमाग में ख्याल ही नहीं आता है। जो भी उद्घाटन, बिहार के युवा स्पेशल इसमें आ रहे हैं कैटेगरी में, या पूरे देश के युवा? देखिए, देश के लिए आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो आप सोचिए। हम स्पेशल बिहार के बारे में बोलेंगे क्योंकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और बिहार आपको स्पेशली कम से कम 40 में 39 सीट जीत के दिया है। तो ये किनका काम है सोचने के लिए? मोदी जी को ना। हमने सबसे जिस आप ओहदे पे बैठे हैं ना, जिस पद पे बैठे हैं, तो ये बिहार है। बिहार ये लोकतंत्र की जननी है और यहीं से आवाज़ इस भारत के, जिस आप प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं ना दिल्ली में, यहीं से आवाज़ जाता है। तो वहाँ आप बैठे हैं, यहीं के लोग पहले बना के आपको भेजने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पे क्या सोच रखते हैं? देखिए, राहुल गांधी भी एक अच्छे नेता हैं। एक हम युवा होने के नाते बता रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत उनकी रंग लाएगी और इनको मेहनत मतलब ज़्यादा और करने की ज़रूरत है। और ये समझ लीजिए कि मतलब लोगों के बीच में रह रहे हैं, ये अच्छी बात है। जनता से अटैचमेंट उनका होना चाहिए। राहुल गांधी की अच्छी बात है। उनकी आने वाले समय में शायद उन्हें मौका दिया जाए। एकदम मौका मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? राहुल गांधी एकदम मिलेगा, 200%। हम बोलेंगे तो 2000% कि राहुल गांधी के मौका मिलेगा, क्योंकि ये रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में सोचते हैं। राहुल गांधी जी जनता से अटैच रहते हैं कि कैसे जनता से बात करना है, लोगों के बीच में रह रहे हैं। यही होना चाहिए नेता के अंदर, ये नहीं कि हवा महल में आप हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर हवाई बात कीजिए। ये नहीं होना चाहिए। नेता होना चाहिए, ज़मीनी स्तर के नेता होना चाहिए, धरातल के नेता होना चाहिए, जो आम जनता और लोगों का आवाज़ होना चाहिए और गरीबों और वंचित। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि को बीजेपी के जो लोग हैं वो पप्पू मतलब बताते हैं। इस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर सबसे कहा जाए कि पढ़े लिखे हैं तो पप्पू नहीं है, बल्कि जो है राहुल गांधी है। अच्छे पढ़े लिखे हैं और उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान जब आता है सत्ता में तो उनके पास ग्राफ होता है, कुछ अलग कर गुजरने का उनके पास जो है तजुर्बा होता है और सोचे हुए रहते हैं और आते हैं तो कुछ अलग। बीजेपी के पास भी तो ग्राफ है, डिजिटल इंडिया का ग्राफ है, युवाओं के लिए लोन का ग्राफ है, सड़कों का ग्राफ है, एजुकेशन का ग्राफ है। बीजेपी के पास भी तो बहुत सारा ग्राफ है। आपको एक हम बताना चाह रहे हैं कि एक रोटी होता है देखने वाला, हाँ। एक रोटी होता है खाने वाला, हाँ। अब एक रोटी होता है सिर्फ जो बीच में रहता है, रोटी को देखता है, एक खाता है और एक जो है लिलकता है, मतलब तो सब लटक रहा है। अच्छा। तो ये बताइए किसके लिए वो ग्राफ है? ग्राफ किसके लिए है? आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, किसके लिए वो जो है लोन, एजुकेशन, वो शिक्षा, वो चिकित्सा वो मिल रहा है? आपसे हम जानना चाह रहे हैं। आम जनता के लिए बीजेपी काम कर रही है या नहीं? साफ तौर पे अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो अगर नंबर आप लेना चाहेंगे तो 0 में 0 हम देंगे,
इसलिए कि आज भी बिहार से लोग पलायन करते हैं। कई बार आते हैं, मोदी जी बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन एक भी वादे पे खरे नहीं उतर